हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की जो प्रीवियस क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और मैंने आपको सिखाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए डैश की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ए के इक्वल में होती है। लेकिन जब आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए डैश की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस ए के इक्वल होती है। ए डैश का मतलब क्या है? ए का ट्रांसपोज। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल में है तो सिमेट्रिक है, और ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल में है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात जो प्रीवियस जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था। ये सिमेट्रिक होता है और ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आज हम कुछ और डिस्कशन इससे आगे इस टॉपिक पर करने वाले हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में अगर आप ए डैश ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सिमेट्रिक का हिंदी नाम क्या है? सममित। ये सममित अवयव है। अगर आपने ए में ए डैश ऐड कर दिया तो वो सिमेट्रिक है, और अगर आपने ए में से ए डैश को लेस कर दिया तो ये हमेशा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया, ए माइनस ए डैश क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास हो गया। अब जैसे मान लो क्वेश्चन मिल जाए आपको, जैसे बुक के अंदर हर बुक के अंदर क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे आरबीएससी के बच्चे हो चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, एक क्वेश्चन आपको मिलता है तो उस क्वेश्चन में कहा जाता है प्रूव दैट। क्या प्रूव करो? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। साबित करो कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो कैसे साबित कर सकते हैं? ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक साबित करना है। हमने लेट कर दिया कि ए प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो तो पी लेट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी। अब अगर ये सिमेट्रिक है, कौन? ये जो a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है? p। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके लिए p डैश ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? p के बराबर होगी। करेक्ट, p डैश करें। हमने दोनों तरफ का डैश किया, ट्रांसपोज किया। p डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश का डैश। जो इससे पिछले वीडियो था उसमें बात क्लियर हो चुकी थी आपके पास कि p डैश इक्वल टू हो गया a डैश प्लस ए डैश का डैश। ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है। p डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, ए डैश प्लस ए को ही p बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? p डैश इक्वल टू p। कहां से? बाय इक्वेशन फर्स्ट। और जब फर्स्ट इक्वेशन में आपको साबित करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, मैट्रिक्स है। अगर p डैश की वैल्यू p के इक्वल में है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे कहता है प्रूव करो कि a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूव करो। कैसे करें? लेट किया, इसको मैंने क्यू लेट कर दिया, q इक्वल टू a माइनस ए डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। दोनों साइड का डैश करो। q डैश इक्वल टू a माइनस ए डैश का डैश, q डैश इक्वल टू a डैश माइनस ए डैश का डैश a। इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा a माइनस ए डैश। इक्वेशन फर्स्ट में देखो a माइनस ए डैश को q बोला गया है, यानी q डैश की जो वैल्यू है वो माइनस q के इक्वल में है। कैसे मैट्रिक्स है ये? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको साबित करना है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, लेकिन मैंने साबित करके बता दिया आपको a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, a माइनस ए डैश को मैंने इसकी सिमेट्रिक भी आपके सामने प्रूव कर दिया। तो मेरी ख्याल में बात आपको समझ में आ रही होगी। सब बच्चे इस क्वेश्चन को, ये दो क्वेश्चन हमारे पास बन गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में नोट करें और नोट करके सेल्फ एक बार वीडियो देखने के बाद सेल्फ सोल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो मुझसे क्वेश्चन करें, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर बात करके मुझे बताएं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जनरली हर पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है। वो क्या कहता है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 3 2,
वो आपसे कहता है इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मैंने शीट भेजी, उस शीट में 3 क्वेश्चन इस तरीके के, निम्न आव्यूह को, निम्न मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर लगभग हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलता ही है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के स्टेप को मिस कर देते हैं। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको साबित करना है कि इस मैट्रिक्स को आपको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स ये दी हुई है, किसी क्वेश्चन में 3 ऑर्डर का मिल जाएगा, किसी में 2 ऑर्डर का मिला हुआ, 2 × 2 3 × 3 इस तरह के ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। जानते हैं क्या ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब क्या? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। बन गया 1 4 3 2। क्लियर? अब लेट कर लो। लेट P = हाफ A प्लस E डैश। क्या? P = हाफ A प्लस E डैश। वैल्यू पुट करो। P = हाफ, तो ऐड कर रहा हूं मैं इसको। A प्लस E डैश बेटा दोनों को ऐड करना है। ऐड करो। 1 में 1 ऐड किया 2, 4 में 3 ऐड किया 7, 3 में 4 ऐड किया 7, 2 में 2 ऐड किया 4। तो P मिल गया आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको साबित करना है कि सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो P डैश P के इक्वल में होगी। आप P डैश कर लो। हाफ में बाहर रखा, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया। चेक करो हाफ, इस वजह से वैल्यू को अंतर नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो मुझे मिल रहा है कि P डैश की वैल्यू P के इक्वल में है। इसका मतलब कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को P डैश P के इक्वल को। अभी आपने एक क्वेश्चन किया अगेन दोबारा। अब आप लेट कर लो Q = हाफ A माइनस B डैश। देखो आपको दिमाग में रहेगा भी, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपसे कहा भी था A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है, A माइनस B डैश इसकी सिमेट्रिक होता है। अब Q = हाफ A माइनस B डैश, Q = हाफ। अब ऐड करो, A में A डैश को लेस करना है। ये देखो A है और A डैश है, लेस करो। 1 में से 1 लेस किया 0, 4 में से 3 को लेस किया 1, 3 में से 4 को लेस किया -1, 2 में से 2 को लेस किया 0। सेकंड इक्वेशन है, करो Q डैश निकाल के देखो। Q डैश = हाफ 0 -1 1 0, माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 0 ये 1 ये -1 0। देखो सेकंड इक्वेशन के पास हाफ 0 1 0 1 -1 0 किसके इक्वल में? Q के इक्वल में। यानी Q डैश = हो गया -Q। तो आपको पता है ना Q डैश अगर -Q के इक्वल में है तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ने कहा था ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो इसे देखो दोनों के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड करो। ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करो P + Q। तो हाफ तो दोनों में, ये P और ये Q, हाफ दोनों में है, दोनों कॉमन रखा है। और P और Q दोनों की वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूं। देखो ऐड करो। 2 में 0 ऐड किया 2, 7 में 1 ऐड किया 8, 7 में -1 ऐड किया 6 और 4 में 0 ऐड किया 4। तो 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर 2 से 1 4 3 2। देखो क्वेश्चन देखो 1 4 3 2 ये 8 की इक्वल में है।
इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक से मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पी तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों के सम की फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर सबको? दोबारा ध्यान दो, क्वेश्चन मिला है, एक कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपको कहा गया है कि आप इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए मिला हुआ है, पहले ए डैश निकाल लो, फिर लेट कर लो पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू निकाल लो, पी डैश को पी के इक्वल टू क्यू कर दो, क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश, क्यू डैश को माइनस क्यू के इक्वल टू कर दो, और पी और क्यू दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो। ऐड करने पर वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दोनों के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं और